चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी के पिछले लेक्चर में हम सोशल ऑर्डर पे बात कर रहे थे। हम 11th क्लास की सेकंड बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के सेकंड चैप्टर सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी कर रहे हैं। इसमें हम सोशल ऑर्डर पढ़ रहे थे। कल हमने आपको सोशल ऑर्डर के विषय में समझाया। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। कल जहाँ पर हमने चीज़ें छोड़ी वो ये थी कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि सोशल ऑर्डर है क्या। सोशल ऑर्डर एक तरह से एक रेजिस्टेंस है किसी भी तरह के चेंज के प्रति। आपकी रेजिस्टेंस है, आपकी रिजिडनेस है और आप उस चेंज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये तो एक बात थी, लेकिन बुनियादी सवाल ये होता था कि क्यों है ये रेजिस्टेंस। उसका एक सकारात्मक पहलू मैंने आपको बताया कि भाई जो सोशल सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हैं, हर सोसाइटी ये चाहती है कि वह एक स्ट्रॉन्ग एंड वाइबल सोशल सिस्टम दे, जिसके लिए वो अपने वैल्यूज़, अपने रूल्स, अपने नॉर्म्स को रिप्रोड्यूस करती है टाइम टू टाइम और उन्हें मेंटेन रखती है। ये उन्हें करना ही है। हमने कई उदाहरणों के रूप में से समझा, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी समझा था कि इसके कोई और पहलू भी है। वो पहलू ये हैं कि सोशल ऑर्डर का मतलब है कि एक स्टेबिलिटी, जैसा है वैसा रहना, स्टेटस को, क्या कहते हैं इसको, स्टेटस को, जस का तस, चेंजेस ना आना। ये कौन करता होगा, ये सवाल है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने ये देखा था कि सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है, उसमें अनइक्वली पोजीशन्ड हैं लोग, जिसके तहत उनके प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस भी वेरी करते हैं। जो सुपीरियरली पोजीशन्ड हैं वो ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, और जो इन्फीरियर पोजीशन पर हैं उनके पास प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस नहीं। तो जो सुपीरियर है, जो एडवांटेजियस है, वो क्या चाहेगा, चेंज आए या ना आए। वो चाहेगा कि चेंज ना आए, क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट किस में है, ये टेक्निकली समझना ज़रूरी है। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट स्टेबिलिटी में है। वो चाहेगा कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। आई बात समझ में? ये उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। किसका? जो सुपीरियर पोजीशन्ड है। मेजॉरली ये लोग कौन होते हैं? पावरफुल और वेल्दी सेक्शन। यूजुअली ये वही होते हैं। तो वेल्दी और पावरफुल लोग ये चाहते हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये रहता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, चेंजेस ना आए। जैसा समाज है ऐसा रहे, जितने लंबे समय तक रह सकता है रहे, क्योंकि इसकी वजह से उनके प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस इंटैक्ट रहते हैं। उनको कोई चैलेंज नहीं करता, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। सही है बात? लेकिन दूसरी ही तरफ जो चेंजेस चाहते हैं, यानी कि जो इन्फीरियर लोग, इन्फीरियर ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ हैं, वो ये चाहेंगे कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये होगा कि चेंज हो। वो स्टेबिलिटी नहीं चाहेंगे, वो चेंज चाहेंगे। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट बदल गया चेंज की तरफ, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि इस वेल्थ में से, इस पावर में से उन्हें भी शेयर मिले। इसकी वजह से वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे। लेकिन मेजॉरली ये सेक्शन जब चेंज को डिफाई करेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि ये पावरफुल है, ये वेल्दी है, इसलिए हम ये देख पाते हैं कि चेंजेस जल्दी नहीं आ पाते। इसलिए हम देख पाते हैं कि ये कामयाब हो जाते हैं। वो कुंडी लगा देना। हम देखते हैं कि ये कामयाब हो पाते हैं स्टेबिलिटी बनाए रखने में। इसलिए सोसाइटीज़ स्टेबल रहती हैं। इसलिए सोसाइटीज़ में जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं। जब भी चेंजेस की बात होती है, ये खड़े हो जाते हैं और फिर कई तरह के टूल्स ये लोग यूज़ करते हैं। आज की डेट में NGOs एक बड़ा टूल है, वह यूज़ की जाती हैं ताकि चेंजेस ना आ पाएँ। इतनी बात समझ में आई? और मैं नहीं कहूँगा, लेकिन NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल का कहना है कि सिविल सोसाइटीज़ भी अब 4th जनरेशन की फ्रंटियर हैं, जहाँ पर हमें युद्ध लड़ना है। तो वो भी एक तरह का टूल है। किसी भी तरह के सेक्शंस को खड़ा करके कोशिश करना कि चेंज को डिफाई किया जाए, ताकि प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस इंटैक्ट रहें। आई बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर हो गई? चलिए, वेरी गुड।
अब हमारे सामने ये परिस्थिति निकल करके आई कि एक सकारात्मक हमने पहलू देखा था कि हर सोशल सिस्टम का ये अधिकार है कि वो अपने आप को सॉलिड बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, वाइबल बनाए और रिप्रोड्यूस कर सकें। दूसरी तरफ हमने देखा कि अनइक्वल सोसाइटी है और इसमें कुछ प्रिविलेज सेक्शन है और वो चाहेंगे कि उनका स्टेटस मेंटेन रहे, तो वो ऐसे ही कंटिन्यू करें। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या और कोई मैटर नहीं है? मैटर ये है कि हर सोसाइटी ये चाहती है कि उसका सिस्टम लंबे समय तक मेंटेन होता रहे, लेकिन ये मेंटेनेंस, ये स्टेबिलिटी अचीव करना इतना इजी नहीं। हमें लगता है सोसाइटीज़ स्टेबल हैं, बट हो सकता है कि वो स्टेबल ना हो। जैसे उदाहरण के रूप में कैसे हम काम करते हैं, देखिए, समझिए। अब ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन है, पावरफुल और वेल्दी सेक्शन, जो स्टेबिलिटी चाहता है, नेचुरली इस सिस्टम को, इस स्टेबिलिटी को मेंटेन कराए रखने में, इसी सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने में इन्हें लोगों की सपोर्ट चाहिए। यानी कि ये चाहेंगे कि पीपल सपोर्ट करें इस सोशल ऑर्डर को। आई बात समझ में? दैट इज़ रिक्वायर्ड। ये सपोर्ट किस मैनर में अचीव की जाती है, ये बड़ी चीज़। तो दो मैनर में आप सपोर्ट, या जिसे हम कोऑपरेशन कहते हैं, अचीव कर सकते हैं। किस तरह से अचीव कर सकते हैं हम? एक हम अचीव कर सकते हैं वाया कंसेंट, और दूसरा हम अचीव कर सकते हैं वाया कंपल्शन, वाया कोएर्जन। तो एक कंसेंट के वाया, एक कंपल्शन के वाया। कहने का मतलब कि सोसाइटी अपने सिस्टम को मेंटेन रखना चाहती है। उस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए वो सिस्टम कंटिन्यूअस रहना चाहिए। वो सिस्टम की कंटिन्यूटी का मतलब है सोशल ऑर्डर मेंटेन रहना, स्टेबिलिटी मेंटेन रहना। और ये सोशल ऑर्डर का मेंटेन रहने का मतलब ये है कि उस सोशल ऑर्डर के साथ लोग कंफर्म हों, उस सोशल ऑर्डर के साथ लोग कंप्लाई करें, उस सोशल ऑर्डर के साथ लोग जिएं, उसके साथ सहमत हों। ये सहमति, ये कंप्लायंस लोगों के द्वारा इस सोशल ऑर्डर की एक्सेप्टेंस, ये दो तरह से प्राप्त की जाती है। ये सहयोग दो तरह से लिया जा सकता है, एक वाया कंसेंट, एक वाया कंपल्शन। आज के मॉडर्न सिस्टम में दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कंसेंट भी और कंपल्शन भी। कंसेंट भी और कोएर्जन भी, ये दोनों ही यूज़ होती हैं। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। पहले हम कुछ तथ्यों को यहाँ पर समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कंसेंट वाला कॉपरेशन जो है, ये कैसे फैसिलिटेट कराया जाता होगा, ये कैसे पॉसिबल होता होगा? तो इसके लिए प्रक्रिया अवेलेबल है, सोशलाइजेशन। आपने सोशलाइजेशन का चैप्टर पढ़ा, आपको मैंने अच्छे से समझाया। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है अगर हम ध्यान से देखें? व्हाट डू यू मीन बाय द सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी सोसाइटी से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स ऑफ बिहेवियर हैं, हम उन चीज़ों को इंटरनलाइज करें। हम उन चीज़ों को क्या करें? इंटरनलाइज। हम उन्हें अपने अंदर आत्मसात कर लें, हम उन्हें सीख लें। इसके लिए सोशलाइजेशन होता है। जीवन के शुरुआत से ही इस चीज़ का आरंभ हो जाता है। परिवार पहला रोल प्ले करता है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कॉलोनी, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम देने में। और इस सोशलाइजेशन के तहत ही हम चीज़ों को सीखते हैं कि जो है वो जैसा है ऐसा क्यों है। हम जो सुन रहे हैं एक्चुअली में हम उसका जो मीनिंग डिराइव कर रहे हैं वो हम किस बेस पे करते हैं? सोशलाइजेशन के आधार पर। हम जो देख रहे हैं, हम जो उसका मीनिंग डिराइव करते हैं वो किस आधार पे करते हैं? सोशलाइजेशन के बेसिस पर। आई बात समझ में? तो सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में मदद करती है, हमारे अंदर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ डेवलप करती है, क्योंकि हमें चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना, हमें चीज़ों से मिलाना, समझाना, ये सब सोशलाइजेशन के वाया होता है। ये एक अहम बात। तो सोशलाइजेशन हमारे भीतर इंटरनलाइज कर देती है वैल्यूज़ को,
नॉर्म्स को, रूल्स ऑफ बिहेवियर को, और हम फिर उन्हीं वैल्यूज़, उन्हीं रूल्स ऑफ बिहेवियर, उन्हीं नॉर्म्स की पालना करते चले जाते हैं। इससे सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। इससे सोशल ऑर्डर क्या रहता है? मेंटेन रहता है। ये एक एस्पेक्ट आई बात समझ में। ये सोशल ऑर्डर जब मेंटेन रहता है तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता होगा, एक प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि एक्चुअल में जब हमें ये पता है, ये हमें क्लियर है कि अनइक्वल सोसाइटी है, अनइक्वल सिस्टम है, तो कैसे एक्सेप्ट हो जाता है वाया सोशलाइजेशन भी इस अनइक्वल सोसाइटी को किस तरह से मेंटेन किया जाता होगा, किस तरह से कंटिन्यू कराया जाता होगा। यानी कि इस सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत कॉपरेशन जो आई है, ये कंसेंट के आधार पर कैसे आ गई? लोगों की बाय विल, लोगों की बाय चॉइस कॉपरेशन कैसे मिल गई? बाय चॉइस या बाय विल लोगों की कॉपरेशन हमें कैसे मिली, जबकि वो जो सोसाइटी है वो तो अनइक्वल है। और अनइक्वल सोसाइटी की कॉन्टिन्यूटी के लिए लोग स्वीकृति कैसे दे देते हैं? लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? लोग इसके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े होते? ये सवाल हमारे दिमाग में आता होगा ना। मानते हो ना इस बात को? यहाँ पर वही मैं फिर से बार बार कहूँगा कि सोशलाइजेशन बहुत अहम प्रक्रिया है, ये इतना आसान नहीं। जैसे कि आपकी कंसेंट के बेसिस पर जो कॉपरेशन ली जाती है, एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि वो प्योरली कंसेंट बाय योर ओन विल है, वो दैट इज़ कंसेंट बाय योर ओन विल। वो जो कॉपरेशन है वो बाय योर ओन विल है तो ये कंसेंट ही, लेकिन ये कंसेंट कंपल्सिव भी तो हो सकता है। जैसे याद करें वुमेन का केस, वुमेन के द्वारा आज भी सभी तरह के राजनीतिक कानून उपलब्ध होने पर भी संपत्ति में अधिकार ना लेना, संपत्ति में अधिकार ना लेना, क्या कारण है इस बात का? वुमेन क्यों नहीं लेती संपत्ति में अधिकार जबकि कानून सभी अवेलेबल हैं? आपको ऐसा लगता रहेगा कि वुमेन के द्वारा कंसेंट दे करके कॉपरेट किया जा रहा है, यानी कि वुमेन की स्वेच्छा से ही, महिलाओं की स्वेच्छा से ही ये प्रणाली आगे बढ़ रही है। लेकिन हो सकता है कि वो जो कंसेंट है वो कंपल्सिव है, क्योंकि अगर वुमेन वो कंसेंट प्रोवाइड नहीं करती और वो ज़मीन में हिस्सा मांग लेती है, तो समाज ने ऐसी प्रणाली बना रखी है कि वुमेन को कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट हो ऐसा डर पैदा किया जाता है। डर कई बार सच भी होता है, समाज ऐसा हो भी जाता है। तो रहना हमें इसी समाज में है, तो समाज के द्वारा उलाहने दिए जाते हैं, वुमेन को डिसग्रेस के साथ देखा जाता है, वुमेन की फर्दर जो ब्रदर हैं उसके वो सपोर्ट नहीं करते हैं, और एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को सर्वाइवल के तहत मैन की सपोर्ट रिक्वायर्ड हो जाती है। तो पैट्रियार्की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वुमेन की खिलाफत वुमेन के द्वारा ही करवाई जाती है। ये माना जाता है कि इसको संपत्ति की भूख है, संबंधों की नहीं, और ये नियमों से विपरीत जा रही हैं, ये कल्याणकारी नहीं है परिवार के लिए, ये सामाजिक बंधनों से बाहर हैं। तो फिर उनका उदाहरण दे करके अपनी बच्चियों को और लोगों को ये सिखाया जाता है कि उनके जैसे मत बन जाना। ये सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया इतनी कंफर्ट नहीं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी है, कंडीशनिंग ऑफ द थॉट और कंडीशनिंग ऑफ द माइंड है। इसमें बहुत सारे सोशल फैक्टर रोल प्ले करते हैं। तो इसके वाया आप ना चाहते हुए भी उस सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू कराने के पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। जैसे सोशल ऑर्डर पैट्रियार्की है, जैसे कि सोशल ऑर्डर पैट्रियार्की की बात ना करके चलो पैट्रीलिनी की बात करते हैं कि संपत्ति का अधिकार बेटों में ही जाता है, यानी कि मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है। इस पैट्रीलिनियल सिस्टम को कंटिन्यू कराने में, इस सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू कराने में वुमेन खुद पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि जब ये सोशल ऑर्डर सोशल चेंज के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, और वो सोशल चेंज लगातार संसद के द्वारा कानून ला करके
और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट के तहत आ रहा है, फिर भी सोशल चेंज एक्सेप्ट ना होकर के सोशल ऑर्डर ही कंटिन्यू क्यों हो रहा है? क्यों रेजिस्टेंस है, क्यों रिजिडिटी है उस चेंज को एक्सेप्ट करने को लेकर के? तो फिर आपके सामने परिस्थिति ये खड़ी हो जाती है कि इस सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू कराया जा रहा है, इनफैक्ट उस वर्ग के द्वारा ही जिसके लिए वो सोशल चेंज लाया गया था। वही वर्ग एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू करा रहा है, और वो ऐसा इसलिए करा रहा है क्योंकि उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस इस तरह से हुआ है बचपन से अब तक। आई बात समझ में? इसलिए सरकार बड़े प्रयास करती है एनजीओ के द्वारा, सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा, कि महिलाओं की सोच बदली जाए। जब सोच बदली जाएगी तब वो इन अधिकारों का लाभ उठा पाएंगी। जब तक उनकी सोच नहीं बदली जाएगी, अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाएंगी। इसलिए कोशिश की जाती है कि जो जो चीज़ें पैट्रियार्की को सपोर्ट करती हैं, पैट्रीलिनियल सोसाइटी को सपोर्ट करती हैं, उन चीज़ों को भी साइड बाय साइड ख़त्म किया जाए, ताकि ये सोसाइटी पैट्रीलिनियल ना रहे। इसके कारण ही समाज में फिर परिवर्तन आएंगे। सिर्फ कानून बना देने से उसकी स्वीकृति हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। राजा राम मोहन रॉय के समय में, मैंने आपको पहले भी बताया था, सती को ख़त्म करने का कानून आया, यानी कि सती प्रथा ख़त्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सोशल चेंज ने सोशल ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया। लंबे समय तक सोशल ऑर्डर कंटिन्यू रहा और सती प्रथा होती रही, जबकि कानून राजा राम मोहन राय ले आए थे। और वो सोशल ऑर्डर कंटिन्यू कराने में जिम्मेदार महिला भी थी। उन्हें स्वर्ग की भोगी बताया जाता था, उन्हें कल्याणकारी बताया जाता था, उन्हें देवी का स्वरूप बताया जाता था, और जो इस प्रक्रिया में नहीं जाती थी उन्हें अभागी बताया जाता था। समाज उनका बहिष्कार करता था, उन्हें सामाजिक स्थान नहीं प्राप्त होता था, और फिर समाज में ही जीना है तो सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि कानून एक समय में आप देख सकते हैं कानून समाज के सामने असहाय हो जाता है। क्योंकि सही मायने में लोकतंत्र की खासियत ये है कि यहाँ पर कानून बनाने वाली संस्थाएं भी समाज ने ही खड़ी की हैं, समाज के द्वारा ही वो अपनी लेजिटिमेसी प्राप्त करती हैं। तो पूर्ण रूप से समाज के विरुद्ध जा पाना सफल नहीं हो पाता। कई बार समाज के सामने झुकना पड़ता है, उसे जनता की आवाज़ कह दिया जाता है, जबकि हो सकता है कि वो जनता की आवाज़ जो है वो एक ऐसे सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू कराना चाहती है जो सोशल ऑर्डर अनइक्वल है, लेकिन फिर कराना पड़ता है क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, लोकतंत्र का मान्यता होती है। चलिए, जब ये नहीं भी था फिर भी सोशल ऑर्डर कंटिन्यू हुआ, तो ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है जो इस सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू कराती है। तो कंसेंट है, लेकिन हो सकता है कंसेंट कंपल्सिव हो। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक प्रक्रिया ये है कि आप सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू रख सकते हैं, और उसकी प्रक्रिया ये है कि आप कोऑपरेशन के वाया करें। ये कोऑपरेशन यहाँ पर जो है ये कंसेंट के आधार पर दी जाने वाली कोऑपरेशन है। कई बार ये कंसेंट बाय विल बाय चॉइस होता है, कई बार ये कंसेंट बाय कंपल्शन भी होता है, लेकिन ये कोऑपरेशन है वाया कंसेंट ही। आप इसी के वाया इस सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू रखवा रहे हैं। आई बात समझ में? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपकी कोऑपरेशन है इस सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू कराने के लिए, ये कोऑपरेशन पावर के आधार पर डिराइव की गई है। इसका तरीका पावर था, यानी कि ये कोऑपरेशन कोएर्सिव है। क्या है? कोएर्सिव है। कोएर्सिव है, ये शक्ति के आधार पर आपसे डिराइव की गई है। ये उस मैनर में की ले गई कोऑपरेशन है, और वो कोऑपरेशन भी हम अभी समझेंगे, जैसे कि कानून बना करके। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा नहीं है टैक्स पे करने की, लेकिन फिर भी तो आप टैक्स पे करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसका मन करता है टैक्स पे करने का? हाथ खड़ा करो। फिर भी टैक्स पे करते हैं, और ये टैक्स पे करने का मतलब है कि आप एक सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू करवा रहे हैं। और आप ये टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि आप ये कॉपरेशन क्यों देते हैं? क्योंकि कानून है, और कानून है तो कानून में शक्ति है, ताकत है, और वो ताकत से के दम पर, बल पर वो आपसे इस नियम की पालना करवा लेंगे। यानी कि इस रूल की कॉन्टिन्यूटी रहेगी, इस वैल्यू सिस्टम की, इस नॉर्म सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, ये बिलीफ कंटिन्यू रहेगा। तो इस मैनर में भी सोशल ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। कारण यहाँ पर कंटिन्यूएशन का आपका कॉपरेशन था, लेकिन वो कॉपरेशन अचीव करने का तरीका यहाँ पर जो था वो कोएर्सिव था, वो पावर था, वो शक्ति था। आई बात समझ में?
इतनी बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें उत्पन्न होकर के आई। पहली चीज़ जो उत्पन्न हुई वो ये हुई कि अमूमन सोशल ऑर्डर कंटिन्यू कराने का प्रयास वो लोग करते हैं जिनको उस एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर से लाभ हो रहा है। ये रिच सेक्शन है, ये वेल्दी सेक्शन है, इसका सोसाइटी में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, ये पावरफुल सेगमेंट है। ये हमेशा कोशिश करेंगे कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, और अमूमन समाज में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती भी है। ये स्टेबिलिटी इसलिए मेंटेन रहती है क्योंकि उस सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू कराने के लिए आपको सहयोग की आवश्यकता है, आपको कोऑपरेशन की आवश्यकता है, और कोऑपरेशन प्राप्त करने का एक तरीका सोशलाइजेशन है, यानी कि कोऑपरेशन बाय कंसेंट। तो वो स्टेबिलिटी इसलिए स्टेबल परसीव होती रहती है क्योंकि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत लोगों की मानसिकता ऐसी विकसित कर ली जाती है कि वो उस सोशल ऑर्डर में सहज महसूस करना शुरू कर देते हैं, असहजता नहीं आती। यानी कि ये प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्डर बहुत ही स्मूथ फील होता है आपको, जबकि आप ये नोटिस करें कि ये अनइक्वल सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, फिर भी ये स्मूथ है, फिर भी ये स्टेबल है। ये सिर्फ तब आपको स्मूथ या अनस्टेबल प्रूव होगा जो बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे टाइम आएंगे, ऐसे इंटरवल्स आएंगे, यानी कि जब जब बीच बीच में एपिसोड्स ऐसे होंगे जो इस सोशल ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। जब जब वो चैलेंज आएगा तब तब के लिए स्मूथ नहीं रहेगा, तब तब के लिए ये आपको अनस्टेबल नज़र आएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरली ये स्टेबल रहता है, ये स्मूथ रहता है। तो आप देखेंगे थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर, कुछ कुछ टाइम पर, कुछ कुछ इवेंट्स के दौरान एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप नोटिस करेंगे कि वो सोशल ऑर्डर स्मूथली चलता रहता है, काम करता रहता है। एक तो ये चीज़ हमने समझी, और ये इसलिए पॉसिबल था, मैंने आपको बताया कि कॉपरेशन होती है और वो कंसेंट बेस्ड कॉपरेशन है। कई चीज़ों के लिए बाय विल होती है कंसेंट, कई बारी वो कंसेंट बाय कंपल्शन होता है, और ये हमेशा स्मूथ चलता है। और इसमें भी हमने ये देखा कि ये स्मूथ और स्टेबल होने का अर्थ कभी भी ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन आपको पूरी तरह से सेमनेस प्रोवाइड कर देती है, सोशलाइजेशन पूरी तरह से यूनैनिमिटी जो है वो अचीव कर लेती है। नहीं, पूरी तरह से यूनैनिमस नहीं हो पाएगा, सबकी सहभागिता हो ऐसा सोशलाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं, सेमनेस क्रिएट हो जाए ऐसा सोशलाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं। सोशलाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी मजबूत है सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू रखाने के लिए, लेकिन फिर भी सोशलाइजेशन अकेला इनफ नहीं है सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू रखाने के लिए, क्योंकि सोशलाइजेशन होने के बावजूद भी उस समाज में कई आवाज़ें उठती रहेंगी। वो सोशल ऑर्डर को कई सारे मौक़ों पर कई सारे वर्ग चैलेंज करते रहेंगे, और ये लंबे समय से होता भी रहा, ये चैलेंजेस होते रहेंगे। आई बात समझ में? कई बार मेजॉरली स्मूथ फंक्शनिंग में टाइम बेस पे ये होता है, इंटरवल्स पर, और कई बार कुछ वर्ग कंटिन्यूस मैनर में चैलेंज करते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी मजबूत नहीं होती, प्रबल नहीं होती, उनमें शक्ति नहीं होती इतनी कि वो सोशल ऑर्डर को बदल पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन के माध्यम से आपने कंप्लीट और टोटल कॉपरेशन अचीव कर लिया, कंप्लीट सोसाइटी का और टोटल अमाउंट में आपने कॉपरेशन अचीव कर लिया, ये कम्प्लीटली स्मूथ है, इसमें कोई खिलाफत नहीं है, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं होता, चैलेंजेस होते हैं। तो फिर दूसरी प्रक्रिया हमारे सामने उभर करके आई, दैट इज़ कोऑपरेशन बाय कोएर्जन। और वो कोएर्जन के तहत कोऑपरेशन करने का क्या हुआ? वो कोऑपरेशन के तहत कोएर्जन के तहत कोऑपरेशन लेने का तरीका ऑन द बेसिस ऑफ द पावर। आई बात समझ में? तो पावर के आधार पर। तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या लोग भयभीत हो जाते हैं, यानी कि क्या लोग, वो जो वेल्दी और पावरफुल सेक्शन है वो फोर्स का इस्तेमाल करेगा अपनी पावर के दम पर, उस फोर्स से डर जाते हैं लोग, इसकी वजह से कंट्रीब्यूट करते हैं, इसकी वजह से कोऑपरेट करते हैं? फोर्स का एक डर रहता है, ये अलग बात है, लंबे समय से रहा है, अंग्रेज़ों ने भी बंदूक के दम पर ये सिस्टम चलाए, उसके पहले भी हथियार और बंदूक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, जो वेपन है वो सोसाइटी में इसलिए इतना चेरिशिंग, इतना वांटेड और इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि उसके दम पर आप अपने प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस को कंटिन्यू रख पाए हैं।
क्योंकि वो सोशल ऑर्डर को कंटिन्यू रखाने में मददगार होता है, क्योंकि वो लोगों से कोऑपरेशन डिराइव करवाता है और वो कोऑपरेशन फोर्स के दम पर होती है और उस फोर्स का बेसिस पावर होता है, और वो पावर आपके पास है उसे आप रेगुलर टाइम पे अपने वेपन्स के थ्रू एक्सप्रेस करते रहते हैं, जिनके दम पर आप फोर्स एग्जीक्यूट करते हैं। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से हथियार बहुत मजबूत हैं, इसलिए गानों में भी, इसलिए हवेलियों में भी एंटर होते ही 2 बंदूकें 2 दुनाली टंगी रहेंगी। इसकी वजह से आज भी बॉडी के साथ कोई ना कोई वेपन जोड़े रखना, जैसे कि पिस्टल लगाना, ये बहुत ही रसूख की बात होती है, क्योंकि वो आपको शक्ति प्रदान करता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि वो एडवांटेजेस और प्रिविलेज सिस्टम को कंटिन्यू रखने में, सोशल ऑर्डर कंटिन्यू रखने में, सबसे बड़ी बात सहमति बनाने में, कोऑपरेशन अचीव करने में मददगार होता है। आप हथियार के दम पर ऐसा कर लेते हैं, लोगों की आवाज़ दबा देते हैं, तो ऐसा होता है। आई बात समझ में? लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो वर्ग है, जो इस तरह से कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है जो इस मैनर में कोऑपरेशन अचीव कर पा रहा है, हम इसे क्या कहेंगे? हम इस प्रक्रिया को डोमिनेशन ही कहेंगे कि दैट सेक्शन जिसका कि वेस्टेड इंटरेस्ट है इस स्टेबिलिटी में, दैट सेक्शन ये डोमिनेशन है, इट इज़ द डोमिनेशन इन द सोसाइटी एक्चुअली, अगर आप विचार करें तो। और वो जो लोग हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को, वो डोमिनेटेड है, वर्ग जो है डोमिनेटेड है। आई बात समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय द डोमिनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय द डोमिनेटेड सेक्शन? देखिए, डोमिनेशन का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो आपका स्टेटस है, जो आपकी प्रिविलेज पोजीशन है, जो आपकी एडवांटेजेस पोजीशन है, आप उसको कंटिन्यू रखवा पाने में सफल हो रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो भी लोग उस सिस्टम की पालना कर रहे हैं, आप उन लोगों को ये महसूस होने नहीं दे रहे और वो लोग ये महसूस कर भी नहीं पा रहे हैं कि आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी शक्ति के साथ सहमत हैं। वो आप, उनका जो रिलेशन है विद योर पावर, इट इज़ समवेयर एक्सेप्टेबल टू देम, तो दैट इज़ योर डोमिनेशन। आप डोमिनेट करते हैं, यानी कि जैसी प्रक्रिया, जैसी व्यवस्था आप चाहते हैं वो स्थापित है, उस प्रक्रिया, उस व्यवस्था को आप कंटिन्यू रखाना चाहते हैं, आप इसमें सफल हैं। और ये प्रक्रिया, ये व्यवस्था कंटिन्यू रखाने के लिए आपने एक बैलेंस अचीव कर रखा है। एक तो आपने सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, यानी कि उन लोगों को फाइन ट्यून कर रखा है, और दूसरी तरफ से आप बल का भी प्रयोग करते हैं और उन लोगों को ये चीज़ असहज महसूस नहीं होती, वो इस बल को भी सहजता स्वीकार कर लेते हैं। आई बात समझ में? दैट प्रोसेस इज़ अ डोमिनेशन। ये डोमिनेशन है। जब जब भी इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को चैलेंज किया जाएगा, इन एडवांटेजेस इन प्रिविलेजेस को चैलेंज किया जाएगा, तब तब वो और भी फोर्स के साथ, और भी कोएर्सिव एक्शंस के साथ आगे आएंगे और बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही कोएर्सिव मैनर में कोशिश करेंगे कि वही सोशल ऑर्डर कंटिन्यू करें। तो कई बार पावर स्ट्रगल हो जाता है। आई बात समझ में? उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। ये सहजता बनी रहना, लोगों का रिलेशन विद योर पावर, और लोगों को उस रिलेशन को चैलेंज ना करना, इज़ नॉट द गारंटी that system is very productive, that system is very fruitful and system is very smooth। उसमें बहुत सी नाकामयाबियाँ, उसमें बहुत सी कमियाँ रहती हैं, जिनको समय समय पर बदलाव की, परिवर्तन की आवश्यकता है। और जब जब ये परिवर्तन आएंगे तो आपके सामने फिर चैलेंजेस आएंगे। मैंने रीज़न चैलेंजेस के बता दी कि रोका जाएगा, रेजिस्टेंस की जाएगी उस बदलाव को। तो फिर यहाँ पर बदलाव भी लाने के लिए कई बार सख्त होना पड़ता है। बदलाव लाने के लिए भी कई बार कोएर्सिव एक्शंस अपनाने पड़ते हैं। आई बात समझ में? और वो हम अभी समझेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा था। वो क्या था? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपको फोर्स करूँ कि आप मुझे कोऑपरेट करें। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ अगर मैं आज की डेट में बात करता हूँ।
ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ अगर मैं आज की डेट में बात करता हूँ। तो इसको करने के कुछ तरीके हैं और वो हम अब अगले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ। ध्यान से समझिएगा कुछ चीज़ों को। सपोज़ कीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है। ये इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी जो भी हैं, ये चाहते हैं कि सभी लोग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक पर्टिकुलर रूल को, यहाँ पे हम रूल ही यूज़ करते हैं, फॉलो करें। आई बात समझ में? या ये इंडिविजुअल हो सकता है कोई, या ये ग्रुप हो सकता है कोई, या ये कोई कम्युनिटी हो सकती है। ये चाहते हैं कि सभी मेंबर ऑफ सोसाइटी इस रूल को फॉलो करें। आई बात समझ में? इसके लिए मैंने आपको बताया इन्होंने 2 प्रक्रिया अपनाई। एक तो इन्होंने कोशिश की कि सोशलाइजेशन के वाया लोगों को कंडीशन ऐसा कर दिया जाए कि लोग इस रूल को फॉलो करें। ओके, सोशलाइजेशन में भी हमने समझा कि जो कंसेंट आएगा वो बाय विल भी आ सकता है और वो बाय कंपल्शन भी आ सकता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर मेन रोल कौन प्ले कर रहा था? सोशलाइजेशन। तो ये जो हमने कंसेंट अचीव किया, यानी कि एक तरह से कोऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेंट, ये सोशलाइजेशन की मदद से अचीव की। तो इसलिए समाज में संस्थाएं बनाई जाती हैं, ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें, कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है, ये एक तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो सच सोशल इंस्टीट्यूशंस आर देयर टू वर्क। ये राउंड द क्लॉक काम करती रहती हैं, हर समय, हर घर में। अलग अलग समारोह मनाए जाते हैं, अलग अलग ग्रंथों की रचना होती हैं, कई तरह के और लिटरेचर आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, कई प्रथाएं फॉलो कराई जाती हैं, कई रीति रिवाज, रिचुअल्स। इन सब के माध्यम से सोशलाइजेशन की प्रक्रिया इतनी ज़बरदस्त कर दी जाती है कि कंसेंट आना ही आना है। किसको लेके? इस रूल को लेकर के। इसलिए यू विल फील दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज़ अटमोस्ट प्रीशियस फॉर देम, इज़ अटमोस्ट प्रीशियस फॉर देम। इसलिए ये हमेशा कोशिश करेंगे कि घरों में क्या चल रहा है इस बात का ध्यान रखा जाए। परिवार के सदस्य किधर को जा रहे हैं, परिवार के सदस्य इस समारोह में आए कि नहीं, सारे परिवार के सदस्यों ने समागम अटेंड किया कि नहीं, परिवार के सदस्यों ने यह त्यौहार किन रिचुअल्स के साथ मनाया। तो इन बातों, इन लोगों का हर चीज़ में ख्याल रहता है कि दिन त्यौहार मनाने की विधियाँ सही पालन हुई कि नहीं, समारोह में आए कि नहीं, वहाँ पर आकर के जो समझाया गया था, जो मत था, वो हमने अपना मत इनको दिया, इनकी मति उससे तैयार हुई कि नहीं हुई। जब नहीं तो फिर मति भ्रष्ट मानी जाएगी। तो मति तैयार होनी चाहिए। फिर अपने बच्चों को भी लेकर के आइए और रेगुलर उनकी फीडिंग करते रहें और उनको भी तैयार करें। तो सोशलाइजेशन के माध्यम से ये लंबी प्रक्रिया रहती है, लेकिन ये बड़ी प्रीशियस प्रक्रिया है इन सब के लिए, ताकि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वो रूल फॉलो करें। इतनी बात क्लियर है? और दूसरी प्रक्रिया हमारे सामने ये खड़ी है, कोएर्सिव, जिसमें कि फिर कहानी आ जाएगी पावर की। क्योंकि फिर उसी परिवार का एक बच्चा जो कि मना ही करता है कि भाई मैं इनके पाँव धो करके, पानी पी करके, इनके शरीर से उतरा हुआ पानी, उससे मैं स्नान नहीं करूँगा, मैं इसकी खिलाफत करता हूँ। तो फिर ये पावर का यूज़ करते हैं, पावर का यूज़ करते हैं। उस पावर के तहत फोर्सफुली उसका कंसेंट लेना चाहते हैं, यानी कि उसको सहमत कराना चाहते हैं। तो या तो पूरे समाज के सामने कोड़े बरसाए जाएंगे, आई बात समझ में, या उसको समाज से बहिष्कार किया जाएगा, या उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो उसका हुक्का पानी बंद कर देना, कोड़े बरसाना, उसका बहिष्कार करना, उसके परिवार के सदस्यों को यातनाएं देना, किसी भी तरह से बल का इस्तेमाल करना। और सारा समाज इस बात से भयभीत रहता है कि जैसा उसके साथ हुआ फिर हमारे साथ भी होगा, जैसा उसके साथ हुआ फिर हमारे साथ भी होगा। तो बेहतर ये है कि जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, ये सदियों से ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, इसे चुनौती मत दो। आई बात समझ में? ये सदियों से ऐसा था, ऐसा रहेगा, इसे चुनौती मत दो। इसलिए यहाँ पर रोल पावर प्ले करती है। तो पावर ने रोल प्ले किया। इस तरह के बहुत से शक्तियाँ लगाई जाती हैं,
बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि नियम कानून बना दिए जाते हैं कि इनको कोई अपनी बेटियां नहीं देगा विवाह के लिए, या बेटे नहीं देगा, इन्हें कुएं से जल नहीं दिया जाएगा, इनका समाज से बहिष्कार, इनको धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए कभी कोई जो धार्मिक प्रक्रिया है उसके लिए जो भी कोई पर्सन धार्मिक रीति रिवाज पूरे कराता है, कोई पंडित है या कोई, वो इनके दरवाजे एंटर नहीं होगा। तो बलपूर्वक आप उनसे उन नियमों की पालना करवाते हैं। जब सोशलाइजेशन फेल हो रहा है तो इसका इस्तेमाल होगा। आई बात समझ में? एक्चुअली में मेंटेन ये किया जा रहा है, जब हम प्रयास कर रहे हैं ये करने के, तो मुद्दा ये था कि डोमिनेशन मेंटेन रहना चाहिए सोसाइटी में। सोसाइटी में कुछ सेक्शंस, कुछ ग्रुप्स डोमिनेटेड हैं, तो आप कहेंगे कि ही इज़ अ डोमिनेटेड, इसका बहुत डोमिनेशन है इस इलाके में। कोई पंचायत सरपंच है, कोई प्रधान है, कोई मंत्री है, कोई राजा परिवार से है, कोई भी है, व्हाट यू विल कॉल कि इसका तो बहुत डोमिनेशन है। तो फ्यू सेगमेंट्स आर डोमिनेटेड इन द सोसाइटी। है बात समझ में? और वो डोमिनेटेड सेगमेंट्स ये चाहते हैं कि उनका डोमिनेशन कंटिन्यू रहे। इसके लिए वो ये चाहेंगे कि इसी फॉर्म में, स्टेबल वर्जन में सोशल ऑर्डर कंटिन्यूअस रहे। तो सोशल ऑर्डर में अटमोस्ट स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, किसी तरह के कोई रेवोल्यूशंस, किसी तरह की कोई स्ट्रगल्स ना आए, जैसा है वैसा चलता रहे। तो यही कारण है कि 1857 के विद्रोह में काफ़ी बड़े स्तर पर भारतीय राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ना कि भारतीयों का। आई बात समझ में? किनका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का दिया था, ना कि भारतीयों का। कारण क्या था? वो ये चाहते थे कि जो सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश्ड है ये बना रहे। वो ये चाहते थे कि उनके प्रिविलेजेस, उनके एडवांटेजेस इंटैक्ट रहें। यही कारण था कि अंग्रेज़ों ने भारत में एग्जिस्ट कर रही बेअंत प्रिंसली स्टेट्स का समर्थन लेकर के ही भारत को लूटा भी है। और उसका कारण था कि राजघरानों के लिए समाज और भारतवर्ष से कहीं आगे अपने निजी जो अधिकार थे, अपने जो प्रिविलेजेस थे, अपनी जो एडवांटेजेस थी, वो महत्व रखने लगी थी। और जब यह आश्वासन उन्हें दे दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि आप हमारी सरपरस्ती में रहिए, हमारी पैरामाउंट्सी होगी, उस पैरामाउंट्सी के तहत आपके विदेशी संबंध, पड़ोसी राज्यों के साथ आपके संबंध हम मेंटेन करेंगे, आपके युद्ध की और शांति की जो चर्चा है उसमें मध्यस्थता हम करेंगे। यानी कि जब भी आपकी वॉर या फिर पीस कंक्लूड होगी, हम बीच में बैठ के बात कराएंगे, और आपके राजघर में एक रेजिडेंट बैठाएंगे, हमारी खुद की रेजिडेंट की प्रोटेक्शन में सेना होगी, और आपके बॉर्डर सबसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये नीति अंग्रेज़ लेकर के आए, और बाकी इंटरनल मैटर्स में आपको पूरी फ्रीडम होगी। तो राजघरानों ने अपना राजघराना बचाना ज़्यादा बेहतर समझा, अपनी एडवांटेजेस और प्रिविलेजेस को ज़्यादा बचाना बेहतर समझा। ये बड़ी चीज़ थी, और ये चीज़ को भांप गए थे अंग्रेज़। इसलिए जाते हुए भी वो ये कह के गए कि जो राजघराने भारत के साथ आना चाहते हैं वो भारत के साथ आएँ, जो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रहें, जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और इसी के तहत जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहना चाहा था कि भाई हम किसी के भी साथ नहीं आना चाहते, और बाद में फिर आपने नतीजे देखे भी। तो मुद्दा यहाँ पर यही है कि सोशल ऑर्डर जीने नहीं देता, इसको कंटिन्यूअस रखना। तो डोमिनेटेड ग्रुप्स होते हैं, डोमिनेटेड सेक्शंस होते हैं, और ये चाहते हैं कि जो इनका डोमिनेशन है सोसाइटी में वो बना रहे। जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनमें ये डोमिनेशन बना रहे। मेजॉरली ऐसे शब्द यूज़ किए होते हैं कि आज दिन तक कोई इसे चुनौती नहीं दे पाया इन नियमों को, आज दिन तक इसकी पालना हो रही है, आज दिन तक इन्हें कोई तोड़ नहीं पाया, ये नियम डिवाइन है, ये समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, सामाजिक सीमाओं से परे नहीं जा सकते, सामाजिक नियमों की उल्लंघना नहीं कर सकते। किसी भी समाज की कंटिन्यूटी के लिए ये ज़रूरी भी है, किसी भी समाज का अधिकार भी बनता है कि वो अपने आप को मेंटेन करें। लेकिन यहाँ पर फिर ये समझना भी अनिवार्य है कि इसके साथ साथ इसमें ये गुण भी निहित होते हैं कि ये डोमिनेशन को भी प्रमोट करता है। तो इसकी वजह से पहला तो सबसे बड़ा कंसेप्ट ही सोशलाइजेशन रखा जाता है, ये सबसे बड़ा है। तो इसलिए परिवार के सदस्यों को थोड़ी छोटी सी, बच्चे छोटे छोटे हैं तब से ही देखने शुरू कर दिया जाता है, कहना पूछना शुरू कर दिया जाता है कि क्या बात है, बच्चों को लेकर के नहीं आए समारोह में? तो वो कहेंगे अरे नहीं, क्या आप बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहते? वो कहेंगे नहीं, वो तो